चीनी माफिया शुगर मिल्स मालिकान का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। चीनी माफिया ने हुकूमत से मुल्क में चीनी के इजाफी स्टॉक के नाम पर चीनी बरामद करने की इजाजत लेकर मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत से चीनी के बरामद के नाम पर सब्सिडी भी लेते रहे और मकामी सतह पर चीनी की कीमतों को भी इस्तेहकाम न दे सके। शुगर माफिया ने पैदावारी लागत में हेरा फेरी करके भी अरबों रुपए बटोरे हैं। माजी में बरामद की गई 7 लाख मैट्रिक टन से ज़ायद चीनी का रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है और हुकूमत की जानिब से रवां साल मार्च में चीनी की फ़ी किलो कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई थी। 7.5 लाख चीनी एक्सपोर्ट के बाद आज मार्केट में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। बात करेंगे, मैं ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन होलसेल ग्रॉसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब ने। अब्दुल रऊफ़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब ये हर चंद सालों के बाद या हर चंद महीनों के बाद चीनी का एक क्राइसिस आ जाता है और अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने फैसला तो लिया है कि इंपोर्ट करवा ली जाए चीनी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट पर उसका कोई मस्बत असर हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है सर? देखें, आपने जो चीनी की बात की कि ये कोहराम जो मचा है कि देखें, अभी 177 की चीनी आज 182 होलसेल में हो गई है, 200 रुपये रिटेल में। ये मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर रहा हूं कि जुम्मे से शुगर मिल मालकान ने सिंध की और पंजाब की वहां से सप्लाई बंद कर दी है। ये सप्लाई बंद करना एक अजीब सी बात आ रही है कि ये सप्लाई जब बंद करेंगे तो और बढ़ावा दे देंगे। ये मैं आपको रिसेंटली खबर दे रहा हूं कि जुम्मे से सप्लाई बैंड है। और ये क्यों बैंड की गई है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें, शुगर जब एक्सपोर्ट हुई तो उसकी परमिशन दी कैबिनेट ने और वजीर आजम ने, एक्सपोर्ट की परमिशन दी तो उनको पाबंद किया गया शुगर मिल मालकान को कि 140 से ज्यादा का बढ़ावा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ उस वादे का? अब दूसरी बात आप कहूं कि नायब वजीर आजम ने फिर इसका ऐलान किया कि 155 से हम एक्स मिल बढ़ने नहीं देंगे और इसी पे अमल दरामद होगा। फिर ये हो गया। अब जो राना तनवीर साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि 164 रुपए चीनी एक्स मिल होगी और इस पे जब हम दूसरा महीना लगेगा तो 2 रुपए इजाफा करेंगे हर महीने से। मुझे आप बताएं कि ये सब ऐलानात का क्या मकसद है कि हुकूमत वक्त की रीट को कोई नहीं मान रहा है। शुगर मिल मालकान नहीं मान रहे, सट्टा माफिया नहीं मान रहे, शुगर डीलर नहीं मान रहे और जखीरा अंदोज भी दन दनाते फिर रहे हैं। आप ये कहें कि इसकी मैं लागत में बताना चाहता हूं आपको कि 400 450 रुपए का गन्ना किसानों से लिया गया। अब मुझे बताएं कि इसकी रिकवरी जो शुगर की होती है 11%। अब मैं आपको बताता हूं कि 5% मोलासिस 35,000 रुपए टन, 35 रुपए ये बचते हैं। अब इससे बिजली बनती है बगास से, और बगास से जो बिजली बनती है वो बिजली बेची भी जाती है और जो बाकिया जो बचता है वो चीप बोर्ड बनता है। अब किसानों को जब ये गन्ना खरीदते हैं तो 15% की कटौती भी कर देते हैं। किसान के लिए तो कोई मराते नहीं है। ये शुगर मिल मालकान, कार्टेल और सट्टा माफिया की नजर होता जा रहा है और हुकूमत वक्त की रीट को तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत परेशान भी नजर आती है, इस पर इजलास भी होते हैं, कुछ फैसले भी हमें सामने नजर आए हैं और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इतने में मिल जाएगी, उतने पैसों में नहीं मिल पा रही। तो क्या ये चीनी माफिया इतना ताकतवर है कि हुकूमत भी इनके सामने बेबस है? देखें, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस मुल्क के वतन हमारा नहीं है तो किसका है? ये हर पाकिस्तानी का है, 25 करोड़ अवाम का है। ये एलीट क्लास के लिए मुल्क नहीं बना है। अगर गरीब को मारना ही है हमने, जो 37-40 हजार रुपए की इनकम करने वाला ग्रोसरी कहां से खरीदेगा, बच्चों की फीसें कैसे भरेगा, ये आप समझें कि वो कपड़े कैसे लेगा, गैस के बिल कैसे भरेगा, बिजली की, ये सारे लम्हात गरीब पे ही तो बहुत जा रहा है ना सारा। अब एलीट क्लास या अगर हमारी हुकूमत वक्त, अभी मेन पावर हुकूमत है ये और इनके साथ सब शामिल हैं, अगर वो कर दें। अब्दुल रऊफ साहब, ये हुकूमत तो दावा करिए कि माजी की निस्बत इस बार का तरीकाकार बेहतर है और चीनी के तलब और रसद को देखकर जो चीनी के कीमतें हैं उनमें इस्तेहकाम पैदा करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई गई। तो आपको लगता है कि इससे चीनी की कीमत जो है वो कंट्रोल हो सकेगी? मुझे नहीं लगता कि ये कंट्रोल में लाना नहीं चाह रहे। देखिए, एक तो बातें करनी है और एक अमल दरामद कराना है, दोनों में फर्क होता है।
अब हम ये कहें कि उनकी तो बात हम सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं करा सकते। हम मजबूर हो चुके, हुकूमत मजबूर हो चुकी है, इनका अमल दरामद नहीं हो सकेगा। मैं ये कहूं कि इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 25 लाख टन का जखायर आदद और शुमार हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, इसकी इंपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? कैबिनेट से मंजूर हो गई। मुझे आप बताएं कि ये इंपोर्ट का जो ज़र मुबादला 26 करोड़ डॉलर हमारा ज़र मुबादला जाया भी होगा, और ये क्यों मंगाना चाह रहे हैं, ये भी एक सवाल है। ये सब चीजें देख के हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट अपनी रिट कायम नहीं कर पा रही। अगर रिट कायम करेगी तो 150 रुपए किलो चीनी भी हो जाएगी। इतनी घबराहट मच जाएगी, जो जखीरा अंदोज है बेचेंगे चीनी जी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट रिट गवर्नमेंट की चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट की रेट जो है वो नहीं नज़र आ रही और गवर्नमेंट चाह के भी कुछ प्राइस नहीं कर पा रही। तो ये जी हुकूमत की हैसियत भी हम देख लें, हुकूमत की ताकत भी देख लें कि एक ऐसा माफिया जो कि सामने आ जाता है, वो गवर्नमेंट चाह के भी पॉलिसीज़ बना के भी ये फैसला सामने आया है। 5 लाख टन चीनी जो है वो इंपोर्ट करने का फैसला भी सामने आया, लेकिन प्राइसेस जो है वो कम होने की बजाय जो है वो आगे बढ़ गई हैं। हुकूमत के दावे वहीं के वहीं धरे के धरे रह गए कि जो आवाम को सहूलत देनी है और अल्टीमेटली आवाम पे ही बोझ पड़ेगा और आवाम ही इसका खुमियाजा भुगतेगी। जो भी पॉलिसीज बना लें वो नाकामी दिखाई दे रही है हुकूमत की जानिब से। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान गैलप सर्वे की रिपोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। हालिया गैलप सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सूबे में गवर्नेंस, मईशत और सहूलतों की अदम दस्तयाबी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। पीटीआई के वोटर्स भी अपनी हुकूमत से नाखुश नजर आ रहे हैं और गैलप सर्वे में बिजली, गैस और सेहत की सहूलियात के हवाले से आवाम की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में जो सिटीज इंपोर्टमेंट मंसूबे में भी 32 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और गैर मुल्की कंपनी की जानिब से मुबैना तौर पर आमदनी, सेल्स और विद होल्डिंग्स टैक्स की मद में टैक्स चोरी का भी इंकशाफ हुआ। बिल्कुल जी, इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है सीन तजकार माजिद निज़ामी साहब ने। माजिद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये तो इस सर्वे ने तो पूरा चार्जशीट कर दिया है केपी गवर्नमेंट को। आप क्या देख रहे हैं कि केपी गवर्नमेंट आने वाले दिनों में तो एक बहुत बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का इरादा भी रखती है, लेकिन उससे पहले जो ऐसे करप्शन के केसेस सामने आए हैं, इसका क्या इफेक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में आप? जी बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल तहरीक इंसाफ को सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर बैड गवर्नेंस के जो मसाइल हैं उनका जवाब देना होगा। और असूलन तो यही होना चाहिए था कि जैसे ही 8 फरवरी के बाद तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आई थी मरकज में, तो उन्हें अपनी जो गवर्नमेंट है सूबाई हुकूमत को एक मॉडल बनाना चाहिए था और उसको एक मॉडल के तौर पे लेके चलना चाहिए था। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।